नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम परम पुरुष निजर्थ को साधु भय गुणबंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकन। परिग्रह शब्द का शब्दार्थ क्या होता है? परिसमन्तात ग्रहणम परिग्रहम। विश्व में परिग्रह नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्व है और पर है, परिग्रह तो है नहीं। अच्छा, कोई वस्तु का नाम बताओ, कोई वस्तु बताओ जिसका नाम परिग्रह हो। ये क्या है? लकड़ी है। ये क्या है? पुद्गल है। ये क्या है? सोना है। ये क्या है? स्त्री है। ये कौन है? बालक है। ये कौन है? पड़ोसी। परिग्रह बताओ, परिग्रह नाम क्या? परिग्रह कोई चीज का नाम होता हो। जैसे विश्व में आत्मा को छोड़ करके अपना कोई नहीं है। इष्ट कोई नहीं है। कोई इष्ट, दिन रात इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। किसी एक वस्तु का नाम बता जो इष्ट हो। शर्त ये सबके लिए इष्ट होना चाहिए और सदा काल इष्ट होना चाहिए, तो सो तो होगी नहीं। शीतकाल में जब हवा चलती है, शीत ऋतु में, तो बड़ी बुरी हवा चल रही है, और वैसी हवा के लिए गर्मी में आप तरसते हो। अब बता, अभी कपड़े ओढ़ते हो फिर फेंकते हो, मतलब है क्या? इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। इष्ट और अनिष्ट की कल्पना झूठी है। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना जब झूठी हुई, अपनेपन की कल्पना झूठी है। अपनेपन की कल्पना झूठी है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना झूठी है, तो मोह राग द्वेष सच्चे कैसे हो गए? वे भी झूठे हो गए। ऐसी ही शैली में देखें तो विश्व में परिग्रह नाम की कोई वस्तु नहीं है। भैया बैठो, अभी तेज हो जाएगी घंटी आवाज, वो मने आवाज बढ़ जाएगी, हटो बैठो। तुम्हें सुनाई दे रहा कि नहीं? तो बस शांति से बैठो। अभी बढ़ा दोगे वॉल्यूम? बताओ। जीव का नाम भी परिग्रह नहीं है, अजीब पुद्गल का नाम भी परिग्रह नहीं। बताओ परिग्रह है क्या? ये पर है कि परिग्रह है? पर है। फिर परिग्रह, मेरा चश्मा, मेरापन वो अंतरंग परिग्रह, और मेरेपन का जो निमित्त हो गया तो बहिरंग परिग्रह। अनंत भगवान का समोसरण, अनंत भगवान की ये सारी की सारी छत्र चमर, ये सब विभूति कहलाती है, परिग्रह नहीं कहलाती। इतना बड़ा वैभव, ये परिग्रह नहीं है। बहिरंग श्री, क्यों अंतरंग में श्री है तो बहिरंग भी श्री हो गई। और वो आपके पास हो तो परिग्रह। ये परिग्रह है कि नहीं?
किसी को ईर्षा का परिग्रह, ईर्षा होती तो भी परिग्रह आ गया, द्वेष परिणाम होता तो भी परिग्रह हो गया, राग हो गया देख करके खुशी होती तो वो भी परिग्रह हो गया, और अपना मान रहा हो तो परिग्रह है ही। मूर्छा परिग्रह परिसमन्तात ग्रहणम परिग्रहम, उसको सर्व प्रकार से ग्रहण कर लेना। ग्रहण कर लेने का अर्थ क्या है? मात्र जानना नहीं, उसे अपना मान लेना। और अपना मानने में ही इष्ट और अनिष्ट दोनों शामिल हो गए। कहते भी है ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पड़ोसी है। जो जीव अपने को नहीं जानता वह हर पदार्थ में अपनत्व कर बैठता है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को जानता है वह उसे किसी में अपनत्व नहीं होता, अपनत्व नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं होता। सम्यक दृष्टि जी, इंद्र का इतना वैभव है, चक्रवर्ती का इतना वैभव है, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं। एक भिखारी भीख मांग करके पेट भरने वाला और उसके अनंतानुबंधी परिग्रह, पर को अपना कौन मानता है? मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। मैं भूल स्वयं के वैभव को। अब जो स्वयं का वैभव जानेगा उसको क्यों मानेगा? समयसार जी में इस शैली की गाथा है, इसी शैली की जो हम कह रहे। निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो, वह कौन ज्ञानी जन कहे पर द्रव्य है मेरा। जो अपने को अपना जानता है वह कौन ज्ञानी होगा अपने को जानने वाला, जो ये मैं हूं और ये भी मैं हूं। कैसे कहे? एक चर्चा की थी शिखर जी में, बोलो। लौकिक में जो ईमानदारी की परिभाषा है वही मोक्ष मार्ग में सम्यक्त की परिभाषा। कोई ईमानदार आदमी ये नहीं कहेगा ये भी हमारा है, भाई तुम्हारी हो तो से तुम दे नाप डालो, खत्म मामला। हर बिल के ऊपर नीचे एक नोट लिखा है, भूल चूक लेनी देनी। भूल से ज्यादा आया तो तुम दे जा, कम है तो ले जा। अगर भूल चूक नहीं लेने देनी हो, नहीं वो तो हो गया सो हो गया, ये कोई बात तो नहीं। ये तो बेईमानी है, और ये भी बेईमानी है। ज्यादा आया तो देने मत जाओ, कम आया तो देने पहुंच जाओ, ये भी तो बेईमानी। ईमानदारी जिसको कहते, ईमानदारी जो है शब्द ईमान, वही सम्यक्त की। पर पदार्थ जहां के तहां बने रहे, जैसे के तैसे बने रहे। जिसको अंतर में भेद ज्ञान हुआ उसको मिथ्यात और अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं होता। तो साहब सम्यक दृष्टि का जो घर है वो उसका परिग्रह है कि नहीं? घर में जितना राग अंश है, राग है, उतना परिग्रह है।
वो झोपड़ी में रहे तो उसको अनंतानुबंधी परिग्रह, और इसको महल में रहने वाले को अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं। झोपड़ी वाले को झोपड़ी टूटने में, झोपड़ी से निकलने में दुख होगा, और ये महल से ऐसे निकल पड़ेगा। पहले एक चर्चा सुनाई थी, कमल नाल से बंधे हुए हाथी के समान है। कमल नाल, कमल के भीतर वो एक डोरा सा होता ना, उसकी गांठ बांध करके रस्सी बना है, और उसे हाथी के एक पैर को बांध दिया यार। हाथी बंधे, देखो बंधा है, काय का बंधा है, वो ऐसे पैर उठाएगा, ऐसे चल देगा। ऐसे चले और ऐसे चल दिए, ये नहीं देखा। कैसी सुंदर कवि ने लाइन लिखी है, हम तो उतरे पार झोंक भार को। जिनके सिर पर भार ते डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। झोंक भार को भार का क्या अर्थ हुआ? किसी का कर्तव्य तो हमारे ऊपर नहीं, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा उदय, तुम्हारा भवितव्य तो तुम्हारा होगा। एक लाइन तुम्हें याद हो गई कि नहीं हो गई? हमारे बिना वही काम रुकेगा जो हम कर रहे हो। जब हम कुछ करने हैं तो हमारे बिना रुकेगा क्या? जी बताओ, क्या चलेगा? झोंक भार को भार, भार माने कर्तव्य, भार माने कर्तव्य, भार माने अपना मानना। जिसको अपना मानते हैं उसी का तो भार है। तो जब सब वस्तुओं को भिन्न जान लिया, अब अपने निर्भर हो गए। आत्मा स्वभाव से निर्भर है। निर्दंडो, निरागो, निकसायो, निमाणो, निकोढ़ो, ऐसे ही निर्भर हो। निर्भर। अब इसका अर्थ बोलो। अर्थ माने प्रयोजन परक अर्थ। आत्मा को समझे बिना कोई निर्भर होता नहीं, और आत्मा को समझने पर कोई भार रहता नहीं। साधक जीव अपने ऊपर कोई भार नहीं लेते, लेकिन ध्यान रखना, परमार्थ का कथन व्यवहार में मत घटाना। सारे संग का भार आचार्य महाराज की माथे है कि नहीं? शिष्यों का ग्रहण और पोषण, दोनों शब्द लिखिए। ग्रहण और पोषण। पोषण माने उस संबंधी चिंता, ऐसा अर्थ किया जैसा नाचार। भैया मशीन से काम लेते हो तो मशीन में भी या में डीजल है कि नहीं देखा तो देखिए कि ब्रेक ठीक है कि नहीं है, कि चल रही नहीं। और इनसे काम लेना है तो ये नहीं देखना जिनको क्या हो क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया बहुत लाभ, बच्चे ही कतरे हुए। अब शास्त्र कितने पढ़े थे कितने नहीं पढ़े थे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे पुराने लोग कहते थे ऐसे। भोजन करने गए पंडित जी, और पंडित जी को भोजन कराएं जी, और जिन्हें इतो बोलते बोलोगे कैसे? ये शब्द बोलते थे, इतना बोलते हो बोलोगे कैसे? इतनी मेहनत होती है, कैसे काम चलेगा? तुम तो कह रहे ये नहीं खाने ये नहीं खाने, तो कर ऐसे कैसे? अब एक टाइम खाने, ये सब प्रेम की और वात्सल्य की भाषा थी। कोई गृहता और आसक्ति की बातें नहीं है।
अब एक आसन है, अरे तो ले लो भैया, फिर कर क्या करोगे तुम, कैसे करोगे? शास्त्र में पढ़ी है और जीवनों में देखी है। अब पढ़ाई याद हो गई। कबीर ने कहा था जितना पढ़ो उल्टी पढ़ोगे, उल्टी चली जाओगे, दूर चली जाओ। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता। क्यों? सुख जानते ही नहीं, सुख से दूर उल्टे चले जा रहे। ऐसे ज्ञान हेतु प्रयत्न करता, ज्ञान जाता। ये थोड़ी लिखी है। ज्ञान हेतु प्रयत्न करता, ज्ञान जाता दूर है। ज्ञान का मद बढ़ता चला जाता है और ज्ञान की पात्रता भी चली जाती है। न कुछ पूछना, न कुछ समझना, न कुछ सीखना, न कुछ बताना। हमने समझ लिया, हम सब समझ में आ गए। तुमने क्या समझो? हमने ये समझ लिया, हम सब समझ रहे बस। ज्ञान हेतु प्रयत्न करता, ज्ञान जाता दूर है। क्यों? ये ज्ञान के प्रयत्न ही नहीं, ज्ञायक से विमुख है और ज्ञेयों में उलझा है, ज्ञेयों में भ्रमता है, दूर चला जाता है। अरे भैया, भीतर आने की बात है कि अब तो बाहर चलो, ये बताओ। एक आध साल हो जाए ना, हम एक साल से कम गए नहीं। अनंत काल नहीं आना है मूढ़। कहाँ सोच रहा है? न घूमे आए, न वहां देखे आए, न वहां देखे आए। कहते पढ़ना में स्थिरता नहीं आई। आवागमन मिटाने की बात करे और कहे अब इतने दिन हो गए हम कहूँ गए ही नहीं गए तो अच्छी है कि बुरी है? तू रहा कहाँ है? जा रहा है रोज, मजबूरी में रह रहा है, बाद बाकी तेरा चित्त तो जाने कहाँ भटक रहा है। जिसको तू अपना मानता है वो अपना नहीं है, ऐसे ही जिसे तू अच्छा मानता है वो अच्छा नहीं है। भ्रमण अच्छा है, भ्रमण अच्छा है, भ्रमना। रम रहिए एक ठोर। का हो जाएगा? पढ़ो निज घर बिना विश्राम नहीं, आज है निश्चय हुआ। का निश्चय हो तुम? का निश्चय? प्रतीक्षा वैसे कर रहे। जैसे जो बाल बच्चे पढ़ाई होती है स्कूलों में, वे छोटे बस अब कब परीक्षा पूरी हो, कब 2 महीने की छुट्टी भगी, नानी के घर, मामा के घर, चाचा के घर, बाँ के घर, बाँ, और जे भगे फिर नहीं तुम 2 दिना के लिए नहीं बुला सकते। तो भैया 8 दिन और शिविर लगा दें, चलो वो पक्की करा दें, तो बे नहीं। ऐसी बाल बुद्धि करते रहोगे। फिर ज्ञान का फल वैराग्य है कि राग? ज्ञान का फल प्रशस्त राग है। बताओ। ज्ञान का फल प्रशस्त राग है, ज्ञान का फल अप्रशस्त राग वो तो है ही नहीं। लेकिन ज्ञान का फल प्रशस्त राग, अरे ज्ञान का फल वैराग्य है। परद्रव्यों के प्रति जानने का उत्साह निवृत्त हो गया।
सोचो, समझो। सुख का प्रयत्न विपरीत है, सारे प्रयत्न विपरीत हैं। तुम स्वास्थ्य लाभ के लिए जो प्रयत्न करते हो सारे के सारे विपरीत हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य चर्या बनाओ, स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना सुख अपने में देखो, इन भगवंतों को देखो। उस परिणाम से तुम्हारे पाप का नाश होगा और पाप से होने वाले रोग आदि भी अपने आप मिट जाएं। ये तो तुम जैन दर्शन की बातें कर रहे हो। गांधी जी कहते थे शरीर का इलाज कर रहे हो, शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा परमेश्वर से बड़ा डॉक्टर कौन होगा? परमेश्वर से बड़ा डॉक्टर कौन है बता? भगवान को नाम ले, डॉक्टर कह दे जब कछु बचत नहीं तो कछु नहीं, अब जाओ भगवान को नाम ले। और पहले से ही नाम लेते तो क्यों भाई? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में दुख काय को होए। भगवान को नाम पहले ही अगर लाओ हो तो सोचो, नाम लेने से मतलब नाम लेना नहीं, उसके भीतर कुछ है। नाम लेने के भीतर कोई अपना तो होगा कि नहीं होगा? नाम लेते ही जिन्हों का हर समय रोमांच हो, संसार भोगों की व्यथा। आज तुझे पूजा कर लें, आज तुझे पूजा कर लें, आज तुझे कर लें। नहीं 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 नहीं, अरे तुझे क्या होता है? नहीं 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 नहीं, न वजन पड़े बेमन, 4 जना उल्लास, उसके बाद ये डाल दिया। ये ऐसी वस्तु है, वस्तु स्वरूप है, ऐसी जिनवाणी है, आउट ऑफ डेट होता ही नहीं है। हजारों वर्ष पहले की गाथाएं आज भी वो उतनी ही सरल है। हजारों वर्ष पहले की लिखी गाथाएं बिल्कुल ताजी है, पुरानी नहीं पढ़ेंगे, आउट ऑफ डेट नहीं। ज्ञान हेतु प्रयत्न करते ज्ञान जाता दूर है। क्यों? प्रयत्न विपरीत है। ज्ञेय के सन्मुख जो उसका उपयोग है वह कभी ज्ञानी नहीं होता, कभी नहीं होगा ना। तुम अपनी कल्पना करते लाइन में लगे रहो, काऊ दिन नंबर आएगा, अब लाइन तो उल्टी लगी तुमको। लाइन माने सन्मुख, किसके सन्मुख? परिग्रह समस्त पापों का मूल है। स्थूल दृष्टि से परिग्रह। अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए प्रवचन सारण में क्या लिखा? बाहर के जीव कोई मर जाए, हिंसा हो भी नहीं भी हो, क्यों? भाव नहीं हो तो। और परिग्रह का ग्रहण बिना भाव के हो नहीं रहा, तो परिग्रह है वहां हिंसा है। जिसके परिग्रह का ग्रहण है, परिग्रह ग्रहण करोगे तभी परिग्रह कहा जाएगा। भले तुम्हारे गले में हो, लेकिन देख करके मन आएगा ऐसा हार हमें चाहिए, हो गया परिग्रह। पर वस्तु का ग्रहण तो कभी होता ही नहीं है ना। इसलिए पर वस्तु का और स्ववस्तु का भेद ज्ञान है, उनको कभी परिग्रह ग्रहण होता ही नहीं। वे उसे भी पराया जानते हैं और ये गले में पड़ा हो उसको भी पराया जानते हैं। क्या गाथा है प्रवचन सार जी में? इसको परिग्रह है, उसको मूर्छा कैसे नहीं होगी, और मूर्छा आरंभ कैसे नहीं होगा?
आरंभ मूर्छा और आरंभ है तो फिर उसको हिंसा कैसे नहीं होगी? रोक नहीं पाओगे आप। अभी नग्न है तो भले कह दे एक लंगोटी लगाए में क्या फर्क पड़ता, एक लंगोटी ही लगा लेने, और जैसे ही लंगोटी लगा ये नेक्स्ट ही लंगोटी लगा लीजिए, अच्छे लगा तो एक पंचे ही पहन ले तो क्या हो जाए, और पंचा पहन लो, अरे उगारी छाती है, एक दुपट्टी ओढ़ ले तो क्या हो जाए, अरे बेर बेर खिसक जा दुपट्टा ने कमीज ही पहन ले, बनियान ही पहन ले तो क्या हो जाए। अच्छा बनियान पहन ले, ये ऐसी पीली पीली बनियान पहन ले तो आधी आधी बनियान पहन ले, अच्छे लगने का, अच्छे कपड़ा पहनो, हो गए काम पागल। समस्त परिग्रह का त्याग कर। कल हम सवेरे स्वाध्याय कर रहे थे, जब गाड़ी में आ रहे थे, मैं क्या नाम निस्वभाव साधन द्वारा अनंत का स्वरूप, हाँ निस्वभाव साधन द्वारा, हमने बिल्कुल ठीक है। अरे अपने कार्य के लिए अपना साधन चाहिए, बाहर के कार्य के लिए बाहर का साधन चाहिए। क्यों भाई, आंगन में धरी गाड़ी का काम आए, आफत और करेगी। मान लो किसी का बड़ा गेट भी हो, अब मंदिर का ही गेट मान लो बड़ा है, और आंगन में लेकर गाड़ी छाड़ी कर दे तो क्या हुए, ये गाड़ी कौन ने कर दी, हटाओ यहाँ से। स्वाध्याय कैसे हुए, निकरा बैठी कैसे हुए भाई, आंगन में गाड़ी, जब बाहर जाना हो तब गाड़ी चाहिए, जब जाने नहीं है तो काहे गाड़ी। बाहर के कार्यों के लिए बाहर के साधन चाहिए। जब अंतर कार्य अंतर में है, उसका कारण भी अंतर में है, अब क्या करने, बस जिससे बात करना हो वो भी भीतर है, और जिसे बात करना वो भी भीतर है, निकवा लगा लियो। लोक व्यवहार में ऐसा करते हैं, जिसे जानना है वो भी भीतर है, और जिसे जानना है वो भी भीतर है। भाई ज्ञान से जानना है, जानना किसको, ज्ञान को, उपयोग को, और किसे जानना, आत्मा को जानना, तो दोनों भीतर है। अब क्या करने, बंद करो ना खिड़की, बताओ। नहीं स्वभाव साधन, भाई स्वभाव की साधना का साधन भी स्वभाव ही है, दूसरा नहीं हो सकता। अब वैसे बैठे विचार कर रहे हमने, देखो नहीं स्वभाव साधन, अब निज का कार्य करना अच्छे से, अब बाहर के काम करने हो तो बाहर के साधन देखो। कल वो क्या कह रहे थे, अरे भाई यहाँ कोई रोटी खाने थोड़ी आएगा, यहाँ कोई सुविधा लेने थोड़ी आएगा, यहाँ तो तत्व सुनने आएगा। अब वो तो एक सारी व्यवस्था है, अपनी आवश्यकता अनुसार साफ सुथरी कर लो, बाद में इनको रोटी खाए थोड़ी आ रहा हो, बाहर की व्यवस्थाएं के देख हुए कौन आ रहा हो, कोई नहीं आ रहा। और ये तो तुमने नियम जाना है, यहाँ अंतरंग निर्मल होगा तो बहिरंग निर्मल होगा ही। अब ये एक शब्द है, एक वाक्य हो गया, तो ऐसे 10 वाक्य लगाओ। अंतर में उपयोग अगर सूक्ष्म होगा तो बाहर में उपयोग सूक्ष्म होगा ही। नियम से मुझे नहीं कर पाए, देख नहीं पाओगे कितना सूक्ष्म उपयोग मुंडाजों का, चलते समय, बोलते समय, आहार लेते समय, खाते समय नहीं कहेंगे हम, आहार लेते समय कितना उपयोग, उपदेश देते समय, उस समय भी उपयोग सूक्ष्म है, आत्मा के समय। अब बाहर में उपयोग स्थूल हो, अंतरंग में सूक्ष्म हो, ये नहीं होगा। बाहर में उपयोग सूक्ष्म हो, अंतर में सूक्ष्म हो और नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। बाहर की क्रियाओं में बहुत सूक्ष्मता है, लेकिन अंतर में उपयोग सूक्ष्म ना हो। लेकिन अंतर में उपयोग सूक्ष्म हुआ होगा, ये
बहाने बनाते हैं ना। देखो आचार्य को देश द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता होना चाहिए, इसलिए हम अखबार पढ़ रहे। अच्छा, बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए अखबार पढ़ोगे तुम और उसका पोषण करोगे तो वो टीवी इसलिए देखते सब जानकारी। अरे तुम्हें अपनी ज्ञान का अपना ज्ञान हो तो पर का ज्ञान स्वयं होगा कि नहीं होगा बता। अच्छा, और आप पर का ज्ञान हो भी जाए तो अपना ज्ञान होने का नियम है नहीं है, फिर क्या मतलब। एक 15-16 वर्ष की लड़की है, 15-16, अब तो खैर 20-22 की समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी सगाई वगाई नहीं हुई। उसको ये मालूम है ये घर हमारा नहीं है। बोलो मालूम है ये घर हमारा नहीं है। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? उसे ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम पड़ गया ये घर हमारा नहीं। और माँ किस भाषा में बोले है, ढंग से रहा, ढंग से सब तरह की सीख समझ। पराए घर जाना है, पराए घर जाना कि अपने घर जाना। भाषा देखो, पराए घर जाना, वहां कोई क्या कहेगा। पराए घर जाना, पराए घर जाना है कि अपने घर जाना, से बताता हूं। और अगर उससे ये कहे यार तो ये अपने घर जाना है, तो अपना घर तो है ही। अपना तो है ही, और कौन सा घर। विचारो भाई, परिग्रह किसी वस्तु का नाम नहीं है। जब किसी वस्तु को अपना मानता है, इष्ट मानता है, अनिष्ट मानता है, तब उसकी परिग्रह संज्ञा हो जाती है। लड़की की पत्नी संज्ञा हो जाती है जब वो वर्ण करती है। उस लड़की की पत्नी संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? कब? पत्नी थोड़ी जन्मती है, लड़की तो जन्मेगी। वो लड़की जब पर को वर्ण करती है उसी समय से उसकी पत्नी संज्ञा हो गई। अब जिसको वर्ण किया उसकी वैसी संज्ञा आ जाती है। आपको बताया था, राजा को वर्ण करी तो उसी समय रानी संज्ञा हो गई। सेठ को वर्ण किया तो सेठानी हो गई। हो गई संज्ञा कि नहीं हो गई? उसमें क्या परिवर्तन हुआ कि क्या नहीं हुआ ये बता। फिर उसकी भाषा में रोग आ जाता, भाषा भी वो कोतवाल से बोलेगी किस भाषा में, क्या हो रहा है, क्या किया तुमने अभी तक? वो सर सर, मैडम मैडम, अरे बताओ तो सही, ये कहां से आ गया? आपको वो लकड़हारे का दृष्टांत दिया था ना, लकड़हारे का दृष्टांत। लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेकर के आ रहा था और राजा निसंतान मर गया, तो घोड़ा छोड़ा गया, तो उसने जाकर के उसके गले में मारा डाल। तो वे मंत्री वगैरह सब जा ही रहे थे संग संग घोड़े के पीछे, तो उसको राजा बना दिया। अब राजा बन गया तो बस अपने आराम। अब तो सब ड्रेस वेश सब बदल गई। अरे ड्रेस वेश बदल गई, वो तो बदल गई, अंदर का भाव बदल गया, रौब बदल गया। एक दिन कोई काम था तो राजा साहब अपने महल में विश्राम कर रहे, मंत्री पहुंचा, भीतर पहुंचा तो मंत्री जरा सहारा देना, बैठ जा, बैठ करके बात करते।
तो सारा किया, वे अपने मसंद लगा के बैठ गए और मंत्री को आ गई हाथी। सारा दिन वो बोले, क्यों मंत्री हाथी क्यों आई, सही बता। बोले महाराज अवैधान दे तो बता दे। बोले भैया अवैधान है, तुम्हें मंत्री हो तो बता दे। बोले 4 दिन नहीं हुए राजा हुए, इतना लकड़ी का गट्ठा लेकर के, बोझा लेकर के चलते थे ऐसे, और आप तुम्हें उठ करके बैठने के लिए सहारा चाहिए। बोले तब तो इतना लकड़ी का बोर था, अब तो पूरे राज्य का भार है, पूरे राज्य का भार आ गया। अब राज्य का तुम्हारे सिर पे चढ़ा है। अरे सिर की बात नहीं है, ये पुद्गल अलग है, पुद्गल के सिर पे नहीं। क्या आ गया, राज्य कहाँ आ गया, राज्य का स्वामित्व आ गया, राज्य का कर्तृत्व आ गया, राज्य के अभिमान आ गया, कर्तव्य आ गया, बादशाह आ गया, ये मेरी प्रजा है, मैं इसका स्वामी हूं। ये सब परिग्रह 24 भेद, तो 14 भेद के भीतर के हो गए। 10 भेदों के तो अंतर भी है कथन में, आगम में। कहीं तो बहिरंग परिग्रह के 14 भेद कहे, कहीं 3 भेद कर दिए, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह, बस 3 में सब कर दिया। चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह। स्त्री पुत्र आदि चेतन परिग्रह, और घर मकान आदि सोना चांदी अचेतन परिग्रह, और वो इतनी जमींदारी, इतने गांव की जमींदारी हमारी, मिश्र परिग्रह। इसी प्रकार अगर तुम्हें आत्मा का भान नहीं हो पाया, अथवा आत्मा का भान भी हुआ और राग तुम्हारा अभी नहीं छूटा, पूर्ण वीतरागी नहीं हुए, तो शिष्य आदि चेतन परिग्रह, शिष्य आदि चेतन परिग्रह, और ये सब अचेतन परिग्रह, और इनका समूह ले लो तो मिश्र परिग्रह। 10वें गुण स्थान तक परिग्रह है लोभ, सूक्ष्म लोभ का, तो कौन सा परिग्रह होगा वो सोचो। सिद्ध स्वरूप आत्मा का विचार, विचार ध्यान नहीं, एकाग्रता नहीं, अनुभवन नहीं, विचार, वो चेतन परिग्रह। और शरीर आदि का विचार वो अचेतन परिग्रह, और शरीर सहित आत्मा का विचार जैसे अनंत का विचार आता है, ये मिश्र परिग्रह। ये देखो कितना सूक्ष्म चर्चा है। आत्मा से खिसके भूले और रस परिग्रह हुआ, अगली परिग्रह समझ में नहीं आएगा मोही जीव को परिग्रह किसका नाम। इन बनियन के पास इतना परिग्रह, अरे भैया वो बाह्य परिग्रह पुण्य के उदय की वैभव देख करके तुम कह रहे हो कितनी उदारता, ये देखो कितनी भेद ज्ञान, उसको ये देखो। उस भामाशाह का परिग्रह बहुत थोड़ा है, तुम्हारा परिग्रह बहुत है। अपनी निजी संपत्ति और महाराणा प्रताप को देश की रक्षा के लिए सौंप आए। बोले ये तो तुम्हारी निजी है, अब जब देश ही नहीं रहेगा तो निजी कहां से रहेगा। मतलब किसका ग्रहण, परिसमन्तात ग्रहणम, किसका ग्रहण, जो अपन नहीं है उसका ग्रहण कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है, उससे राग कर रहा है, उससे द्वेष कर रहा है। और फिर बहुत सुंदर आगे इसमें आएगा, तनु करणीयम, अगर न छूट सके तो कम से कम घटाना तो चाहिए। ये बहिरंग परिग्रह की अपेक्षा भी चर्चा है, अंतरंग परिग्रह में कसाय घटाने का उपदेश। एक आत्मा निर्ग्रंथ है, आत्मा को समझे बिना कोई निर्ग्रंथ नहीं होता, निर्भर नहीं होता।
आत्मा को समझने पर फिर मोह ग्रंथि टूट गई, कितने समय तक ग्रंथि रह गई बताओ? पेड़ की जड़ कट गई, अब कितने समय पत्ते हरे रहेंगे? विचारना। ओम नमः हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन। क्या वाणी के जानते, लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा दे।